हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गिरी आपके अपने चैनल एनफीएम फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमने अगली वीडियो में पढ़ा था एनालिसिस क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एनालिसिस। आइए देखते हैं स्कोप ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की क्या स्कोप है। स्कोप ऑफ एनालिसिस रेंज ऑफ सब्जेक्ट विच एनालाइज द फूड, ड्रग, वाटर एंड वेरियस थिंग। Analysis range of subject which analyze the food, drug, water and everything various thing। हम क्या फूड, ड्रग, वाटर एंड वेरियस बहुत सारी सॉयल बहुत सारी चीज़ों का स्टडी कर सकते हैं। यानी कि स्टडी का मतलब एनालिसिस और सारी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। फूड डिटर्मिनेशन, डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन, सॉयल स्टडी, फॉरेंसिक स्टडी, पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड, वेजिटेबल्स, एनवायरमेंट, पोल्यूटेंट डिटर्मिनेशंस, बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशंस। आइए इसमें हम पहला देखते हैं फूड डिटर्मिनेशंस क्या होता है। वेरियस काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड केमिकल्स आर present in our food and beverages. By the food testing we can determine the limit of harmful substance in our food। फूड डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ टॉक्सिक, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसका एनालिसिस करते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी। एनालिसिस का मतलब तो समझते हैं आप, क्वांटिटी, क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटी, उसकी मात्रा और क्वालिटी सब चेक करते हैं। वी कैन डिटरमाइन द लिमिट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन अवर फूड, कितनी मात्रा में या कितना प्रेजेंट है हमारी फूड में हार्मफुल सब्सटेंस। सेकेंड, डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या है, नाउडे द प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आर्टिफिशियल केमिकल मेथड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल एनहांस्ड। इस समय क्या है, डेयरी दूध का उत्पादन कैसे हो रहा है, आर्टिफिशियल ढंग से हो रहा है। आर्टिफिशियल केमिकल मिलाया जा रहा है, केमिकल से दूध बन रहे हैं, जिससे दूध, दही, केमिकल, पनीर वगैरह बन रहा है। तो बाय द यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, दूध का प्रोडक्शन किया जा रहा है। सो वेरियस टॉक्सिक केमिकल्स आर प्रेजेंट इन अवर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमारे क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए भी हम एनालिसिस कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है। कहने का मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे प्योर है या अनप्योर है, मतलब कितना परसेंट सही है या कितने परसेंट हार्मफुल केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है या नहीं। वी कैन डिटरमाइन बाय एनालिसिस। वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय द एनालिसिस किसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू। सॉयल स्टडी में आप जानते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा है या कुछ भी है तो उसकी ग्रोथ के लिए उसका मेन बेसिक क्या है, सॉयल ही है। सॉयल से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, साल्ट्स मिलते हैं, वाटर सब कहाँ से मिलता है, सॉयल से ही होता है। तो सॉयल इज़ द बेसिक नीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर क्रॉप। द सॉयल कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स लाइक मिनरल, साल्ट, नाइट्रोजन, वाटर। बाय द मीन्स ऑफ सॉयल स्टडी द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल कैन बी डिटरमाइन। सॉयल को, उसकी फर्टिलिटी को डिटरमाइन। तो पहले हम सॉयल की स्टडी करेंगे, यानी कि सॉयल कैसा है। अब बंजर में थोड़ी ले जाके जौ छीट देंगे, वो बीज छिट थोड़ी जमने लगेगा। तो उसकी स्टडी करती है फर्टिलिटी, वो उपजाऊ मिट्टी है या बंजर है, कैसी है, उसके थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं, एनालिसिस। बाय द थ्रू ऑफ वी डिटरमाइन द एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं। इसमें देखिए चौथा आपका फॉरेंसिक स्टडी में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड कैन बी फॉरेंसिक फाइंड द एविडेंस ऑफ क्राइम एट अ क्राइम प्लेस जहाँ होता है हमारा डीएनए फिंगर, मतलब टेक्नोलॉजी आगे है, आप लोग जानते हैं। तो डीएनए एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसमें कहीं मर्डर वगैरह हुआ है तो कुछ भी चीज़ हुआ है तो वहाँ पे कोई भी अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पे किसके डीएनए फिंगरप्रिंट, हाथ का फिंगरप्रिंट पड़ा रहता है। जो चीज़ से अगर मारता है या जो कुछ भी करता है तो वो पड़ा रहता है। उसकी स्टडी भी हम कहाँ, फॉरेंसिक स्टडी में भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस के थ्रू जांच कर सकते हैं। उसके बाद आपका है पाँचवा, इधर देखिए पाँचवा आपका पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड वेजिटेबल्स। हमारी पेस्टिसाइड्स, फूड्स एंड वेजिटेबल्स में हमारे कितने केमिकल्स उत्पन्न हैं, कितने एब्जॉर्ब होते हैं या नहीं। बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस वी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट विच इज़ वेरी हार्मफुल। पहले क्या था कि खेतों में गोबर वगैरह डाल दिए जाते थे, उससे हमारे क्या होते थे, फसल ग्रो होते थे। लेकिन अब क्या है,
ज़्यादा से ज़्यादातर पे पौधों को ग्रोथ कराने के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं, फसलों को उगाने के लिए केमिकल यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, हमारे जीवन के लिए हार्मफुल है, तो उसका एनालिसिस भी हम इसमें कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंस वेयर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट विच वेरी हार्मफुल, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खाद फेंक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। एनवायरमेंट पोल्यूटेंट डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंट में क्या, हमारे एनवायरमेंट में कितने हार्मफुल गैसेस इफेक्ट कर रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट को, उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं। बाय द स्टडी ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस की स्टडी के थ्रू द लेवल ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट लाइक CO2 NH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसको नहीं पता है वो जान जाए। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी डिटरमाइन, हम क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट डिटर्मिनेशन में, हम एनालिसिस की स्टडी के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए कौन सा गैस हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है और है। बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन में क्या होता है, बायोलॉजिकल सैंपल मीन्स मटेरियल इंक्लूडिंग विथआउट लिमिटेशन ब्लड, सीरम, फ्लूइड, टिश्यू, बायोप्सी सैंपल collected from study subject and any tangible material directly or indirectly derived therefrom। तो कहने का मतलब बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन, बायोलॉजिकल में क्या है, ब्लड है, उसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं कि ब्लड की स्टडी, सीरम की स्टडी, टिश्यू की स्टडी, प्योर, इसकी भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। बाय द स्टडी ऑफ एनालिसिस के थ्रू हम जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो चीज़ है या सही है, ब्लड की जगह कहीं पानी तो ला के नहीं दे दिया, तो उसकी भी एनालिसिस किया जाता है, या ब्लड में तो नहीं पानी मिला दिया, तो वो क्या किया जाता है, एनालिसिस। सीरम फ्लूइड्स कलेक्ट, हमारे जितने भी बायोलॉजिकल मतलब जितने भी हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू ऑर्गन्स सब कुछ है, उसकी स्टडी होती है इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू एनवीएम फार्मेसी। आपको नोट्स बनानी हो तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बेटर है। और थैंक यू फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही फार्मेसी में आपका उज्जवल भविष्य बना रहे, हम यही कामना करेंगे, फार्मेसी में उज्जवल भविष्य बना रहे आपका, यही कामना है हमारी। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमसे हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलेंगे फिर।